आज हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो एक मेन टॉपिक है हर फीमेल के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के तुरंत बाद पोस्टपार्टम हेयर फॉल होना और साथ में एकने भी आना। इस केस में सबसे बड़े गलती क्या करते हैं पेशेंट या फीमेल्स, क्या गलती करती है या जो भी उनके डॉक्टर्स होते हैं, बाल टूट रहे हैं, ठीक है भाई टूट रहे हैं कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के बाद ये सब चीज़ें कॉमन होती है, ये चीज़ें बोल के टाल देते हैं और बोलते हैं भाई अब सप्लीमेंट लो, ये लो, वो लो, वगैरह वगैरह। बट हम बहुत केसेस ऐसे देखते क्लिनिक पे कि 8-8 9-9 महीने हो जाते हैं, उस केस के अंदर बाल तब भी टूट रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमने नोट्स प्रिपेयर्ड करे हैं उसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि एक डॉक्टर को या किसी भी पेशेंट को ये पता करना है कि कमी एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन लेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थायराइड की जांच करवाएंगे कि भाई कहीं TSS तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं फ्री रेडिकल्स में T3 T4 तो नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट में हम क्या करवा के देखेंगे, उसका वाइटामिन टेस्ट करवाएंगे, वाइटामिन डी कितना है, वाइटामिन B12 कितना है, क्योंकि दोनों की कमी की वजह से बाल ज़्यादा झड़ेंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेते हैं आयरन स्टडी। आयरन स्टडी के अंदर हम क्या देखेंगे भाई, CBC हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये आयरन स्टोर करता है और यही बताएगा कि भाई आयरन कितना है। अगर ये कम है तो आप कितनी भी वाइटामिन खा लो, कितनी भी कुछ भी चीज़ें कर लो, आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे हर केस के अंदर। नेक्स्ट होता है ट्रांसफेरिन सेचुरेशन लेवल, जिसको हम सीरम आयरन बोलते हैं कि भाई इसमें TIBC लेवल कितना चल रहा है, ठीक है, जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी आ रही है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर हमें एक डाउट हो रहा है कि आफ्टर मतलब कि डिलीवरी, आफ्टर पोस्टपार्टम जो हो चुका है उस केस के बाद अगर PCOS का कभी कभी डाउट लगता है कि कुछ टाइम हो गया अभी भी मतलब कि मेंसेस आना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई प्रोलैक्टिन लेवल कितना है, क्योंकि अगर फीड भी कर रहा है बच्चा तो तब भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होगा। तो उस केस में हम ये देखेंगे प्रोलैक्टिन कितना बढ़ा हुआ है। अगर वो नॉर्मल के दायरे में है उतना होना चाहिए उस टाइम पे, या उससे कहीं गुना ज़्यादा हो रहा है, अगर बच्चा फीड नहीं भी कर रहा तो फिर वो नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है DHEAS। DHEAS ऐसा हार्मोन है जो मेल में पाया जाता है, अगर वो आफ्टर डिलीवरी फीमेल में पाया जा रहा है तो उसको कम करना ज़रूरी है, नहीं तो बाल टूटते ही रहेंगे। अब ये मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे कि अब ये जो टेस्ट हो गए, इन टेस्ट के बाद हमें क्या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स या क्या क्या ऐसी चीज़ लेनी ज़रूरी है जो इन सब चीज़ों को पूरा करेगी। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें।